हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कैजुअलिटीज ऑफ वॉर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 1989 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म का रेटिंग है 7.1। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। वियतनाम वॉर लगभग 20 सालों तक चला था, 1955 से लेकर 1975 तक। ये जंग नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच चल रही थी। कहने के लिए ये जंग नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच थी, लेकिन इसमें मुख्य किरदार अमेरिका निभा रहा था। अमेरिका साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका साउथ वियतनाम को आर्म्स और सोल्जर्स की सप्लाई कर रहा था, और वही दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम को चाइना और सोवियत यूनियन का सपोर्ट था। इस वॉर में कितने बेकसूर बच्चे, आदमी, महिलाएं मार दिए गए, जिनकी कोई भी गिनती नहीं है। इस वॉर में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। फिल्म के पहले ही सीन में हम एक ट्रेन देखते हैं। उसमें देखते हैं एक इंसान बैठा हुआ है, उसका नाम है मैक्स। अचानक ट्रेन रुकने से उसकी नींद खुल जाती है। वो सामने की सीट पे देखता है, वहाँ पर एक एशियन लड़की बैठी हुई है। मैक्स उसे ध्यान से देखने लगता है। उस लड़की को देखते देखते ये अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। मैक्स अपनी टुकड़ी के साथ साउथ वियतनाम में है और वहाँ पे वो नाइट पेट्रोलिंग पर होता है। वहाँ वो LASV टीम को ढूंढ रहे थे। LASV मतलब लिबरेशन आर्मी ऑफ साउथ वियतनाम। उन्हें वियत कॉन्ग के नाम से जाना जाता था। ये वो लोग थे जो नॉर्थ वियतनाम के कहने पे काम करते थे और साउथ वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ थे। ये टुकड़ी आगे बढ़ रही होती है, तभी मैक्स से हैचर कहता है, क्या तुम्हें जमीन के भीतर से कोई आवाज आ रही है? वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि यहाँ वियत कॉन्ग का टनल हो सकता है। तभी वहाँ वियत कॉन्ग के लोग आ जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। मैक्स अचानक से एक गड्ढे में गिर जाता है। ये वही टनल होता है जिसमें वियतनामी छुप के रहते हैं। सार्जेंट टोनी मैक्स को खींचकर बाहर निकालता है और एक एक करके वो सारे वियतनामी को मार देता है। सुबह ये सब किसी तरह से जंगल से बाहर आ जाते हैं और एक सेंट्रल हाईलैंड गांव में पहुंच जाते हैं। ब्राउनी मैक्स से पूछता है कि तुम यहाँ कितने दिनों से हो? मैक्स बताता है कि 3 हफ्तों से। सार्जेंट टोनी कहता है कि मैक्स, हैचर और क्लार्क, तुम तीनों भी यहाँ फैल जाओ और अलर्ट रहना। टोनी ब्राउनी के साथ आगे चला जाता है। आगे मैक्स को गाँव के बच्चे खाने के लिए एक आम देते हैं। तभी वहाँ टोनी आ जाता है और आम छीन कर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ की कोई भी चीज मत खाना, इसमें कुछ भी हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। यहाँ पता नहीं चलता कि कौन वियत कॉन्ग है और कौन नहीं। मैक्स वहाँ अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ वियत कॉन्ग के लोग आ जाते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं। एक गोली आकर सीधा ब्राउनी को लग जाती है। ब्राउनी नीचे गिर जाता है। मैक्स ब्राउनी को इस हाल में तड़पता हुआ देखकर घबरा जाता है। टोनी ब्राउनी के गर्दन का ब्लड रोकने की कोशिश करने लगता है। ब्राउनी कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। टोनी कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। फिर वहाँ US आर्मी का एक चॉपर आ जाता है और ब्राउनी को चॉपर में डालकर कैंप भेज दिया जाता है और टोनी ब्राउनी के जाने के बाद इमोशनल हो जाता है और फिर सभी को कैंप वापस बुलाया जाता है। कैंप में मैक्स सार्जेंट को पूछता है कि ब्राउनी कैसा है। टोनी बताता है कि वो मर गया। सब ब्राउनी की मौत से निराश हो जाते हैं। क्लार्क कहता है कि मैं इस जगह से नफरत करता हूँ और वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे। क्लार्क उस गांव के सभी लोगों को गालियां देने लगता है। रात में टोनी अपनी टीम के साथ बाहर निकल रहा होता है। तभी उसे एक सोल्जर रोक लेता है और कहता है कि आप लोग बाहर नहीं जा सकते जब तक कि लेफ्टिनेंट रेली का ऑर्डर नहीं आ जाता। टोनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अब कैंप में ब्राउनी के रिप्लेसमेंट में एक नया रेडियो ऑपरेटर को लाया गया है। उसका नाम है डियास। और उसके बाद टोनी कहता है कि हम अपने डेस्टिनेशन पर निकलने वाले हैं, हिल 209। वो सबको मैप के जरिए समझा रहा होता है कि वहाँ कुछ वियत कॉन्ग छुपे हो सकते हैं। हमें वहाँ उनके बंकर और टनल्स का पता लगाना है और ऊपर से ऑर्डर्स है कि किसी को भी वहाँ पे शूट नहीं करना है जब तक की बात सेल्फ डिफेंस पर ना आए। और जाते वक्त हम एक गांव से गुजरने वाले हैं। फिर रात में टोनी अपने टीम के साथ गांव में आ जाता है। वहाँ एक लड़की अपने घर में सो रही होती है। तभी क्लार्क उस लड़की के मुंह पर हाथ रख देता है और क्लार्क उस लड़की को उठाकर अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। मैक्स ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। लड़की विरोध कर रही होती है और उस वजह से गुस्सा होकर टोनी उस लड़की की माँ को मारने लग जाता है। मैक्स उनकी चीखें सुनकर बेचैन होने लगता है। क्लार्क उस लड़की को बांध के उठाकर बाहर ले आता है। उस लड़की की माँ और बहन टोनी के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगती है, पर वो उन्हें धक्का दे देता है और वो लड़की बहुत चीख रही होती है।
टोनी और क्लार्क अपनी इस करतूत पे हंस रहे होते हैं। वो वहाँ से उसे लेकर चले जाते हैं। मैक्स उस लड़की की माँ और बहन से कहता है मुझे माफ कर दीजिए, और वो भी वहाँ से चला जाता है। सुबह सब उस लड़की को लेकर पहाड़ी पर चल रहे होते हैं। तभी मैक्स टोनी से कहता है कि ये तो एक किडनैपिंग है। टोनी उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे आगे जाकर हैचर को कवर करने के लिए कहता है। मैक्स हैचर के साथ चलता है और कहता है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हैचर कहता है कि आर्मी यही तो करती है, हमें ये सब बहुत पहले ही करना चाहिए था। मैक्स कहता है कि हम यहाँ इनकी मदद करने के लिए आए हैं, ना कि इनको तकलीफ देने के लिए। हैचर मैक्स की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो सब एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी मैक्स टोनी से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम ये सब क्या कर रहे हैं। टोनी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इस लड़की को हमने एज अ वियत कॉन्ग सस्पेक्ट उठाया है, और हंसने लग जाता है और वो लड़की के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर मैक्स उस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि लेकिन ये वियत कॉन्ग नहीं है, ये तो सिर्फ एक मासूम लड़की है। टोनी फिर से उस लड़की के बारे में भला बुरा बोलने लगता है। तभी मैक्स वहाँ से उठकर चला जाने लगता है और जाते समय इनकी तरफ मुड़कर देखता है, और तभी टोनी कहता है कि ये लड़की वियत कॉन्ग है। मैक्स जवाब में कहता है कि नहीं, वो वियत कॉन्ग नहीं है। टोनी कहता है यहाँ पर हम में से कोई भी वियत कॉन्ग नहीं है, लेकिन ये लड़की वियत कॉन्ग है। ऐसा कहते हुए वो उस लड़की के गले में बंधे हुए कपड़े से पकड़कर उस लड़की को उठाता है, और मैक्स को ये सब देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इन्होंने अपना बैग उस लड़की के कंधों पर डाल दिया था। पहाड़ी रास्तों पर नंगे पैर चलते चलते उस लड़की के पैर पूरी तरीके से छिल चुके थे और उसमें से खून निकल रहा था। आगे सब एक कैबिन तक पहुंच जाते हैं और टोनी वहीं रुकने का फैसला करता है। टोनी हैचर और क्लार्क को लेकर आगे देखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर मैक्स उस लड़की की तरफ देखता है। वो काफी डरी हुई होती है। तभी डियास आकर मैक्स से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा और इस बात में तुम मेरे साथ खड़े रहना। मैक्स कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैक्स उस लड़की को पानी पीने के लिए देता है। वो देखता है कि उसके पीठ पर चोट लगी हुई है। वो लड़की बहुत डरी हुई होती है, लेकिन मैक्स उससे बातें करता है और उसे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराता है। वो एक टॉवेल पे पानी लेकर कहता है कि मैं तुम्हारी चोट को साफ कर देता हूँ। वो लड़की मैक्स को देखकर रो पड़ती है। मैक्स उसके आंसू पोंछने लगता है और मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैक्स उदास होकर बाहर अकेला ही बैठा हुआ होता है। तभी टोनी उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। वो मैक्स को लेकर उस लड़की के पास ले जाता है और उस लड़की का हाथ बांधने लगता है। तब मैक्स कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तभी मैक्स उनको रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन टोनी बहुत गुस्सा हो जाता है मैक्स के ऊपर और वो मैक्स को भला बुरा कहने लगता है। तभी मैक्स वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं देख सकता। टोनी कहता है कि सारे सोल्जर तैयार है और उसके बाद मैक्स के चारों साथी उस लड़की का रेप करते हैं। मैक्स उसे बचाने जाता है, लेकिन क्लार्क उसके गले पर चाकू रख देता है और उसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद रात में सभी लोग साथ में बैठे होते हैं। क्लार्क अपनी करतूत हंसकर सभी को बता रहा होता है कि कैसे उसने उस लड़की के गले पर चाकू रखा हुआ था। टोनी मैक्स के पास जाता है और मैक्स से बात करता है, पर मैक्स उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। टोनी कहता है कि तुम्हें आर्मी बहुत पसंद है ना। मैक्स कहता है कि ये कोई आर्मी नहीं है। सुबह सब पहाड़ी से नीचे देखते हैं। वहाँ कुछ वियत कॉन्ग के लोग होते हैं। फिर मैक्स केबिन में आता है। क्लार्क कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, तुम इस लड़की पर नजर रखना। मैक्स देखता है कि वो लड़की एक कोने में पड़ी हुई है। मैक्स उसके पास जाता है। वो लड़की बहुत डरी हुई होती है और वो पीछे हटने लगती है। मैक्स उसके हाथ में बंधी रस्सी को खोल देता है। वो देखता है कि उस लड़की के चेहरे पर बहुत चोट आई है। मैक्स को ये देखकर बहुत तकलीफ होती है और फिर मैक्स देखता है कि उस लड़की को बहुत तेज बुखार भी है। उसके बाद मैक्स उसे बिस्किट खाने के लिए देता है और वो लड़की बिस्किट खाती है। वो लड़की कुछ कहती है पर मैक्स उसकी बात समझ नहीं पाता है। उधर टोनी क्लार्क से कहता है कि तुमने मैक्स को उस लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया है, जल्दी जाकर उन दोनों को भी यहाँ पर लेकर आओ। मैक्स उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। मैक्स उसे लेकर बाहर जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है। वो दोनों को पहाड़ी पर लेकर जाता है। टोनी कहता है कि उस लड़की को जान से मार दो। फिर वो हैचर को चाकू देता है और कहता है कि उस लड़की को मार दो, लेकिन हैचर कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। टोनी डियास को उस लड़की को मारने के लिए कहता है। मैक्स उसे मना कर देता है, फिर भी वो चाकू से उसे मारने जाता है। तभी मैक्स हवा में गन फायर करता है, जिससे वियत कॉन्ग के लोगों को उनके वहाँ होने का पता चल जाता है।
वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। डियास उस लड़की को चाकू से मारकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़की मरती नहीं, सिर्फ घायल हो जाती है और वो एक रेलवे ट्रैक पर चलने लगती है। टोनी उसे देख लेता है, मैक्स उसे बचाने जाता है, तभी टोनी मैक्स को धक्का देकर वही गिरा देता है और फिर टोनी और बाकी के लोग उस लड़की पर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे कि वो लड़की वहीं पर मर जाती है और ब्रिज से नीचे गिर जाती है। उसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैक्स उस लड़की की लाश को देखकर रोने लग जाता है। मैक्स कैंप में आ जाता है। वहाँ वो अपने दोस्तों को बताता है कि उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया है। तब क्लार्क वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और वहाँ से चला जाता है। मैक्स अपने दोस्त से कहता है कि अगर मैं उनके पास वापस गया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैक्स का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें ये बात लेफ्टिनेंट रैली को बतानी चाहिए। मैक्स रैली के पास जाता है, लेकिन रैली इस बात को दबाने के लिए कहता है। वहाँ भी मैक्स के हाथ निराशा ही लग जाती है। मैक्स विलेज पेट्रोलिंग पर होता है। वहाँ वो अपने दोस्त को ये बात बताता है और कहता है कि मैं कैप्टन हिल से जाकर इस बारे में बात करने वाला हूँ, शायद वो मेरी मदद करेंगे। मैक्स का दोस्त कहता है कि इनसे थोड़ा केयरफुल रहना। मैक्स कैप्टन हिल से मिलता है और कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैप्टन हिल कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हैं। रैली ने तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही मुझे सब बता दिया था और मैं इस चीज को हैंडल कर रहा हूँ। तुम इस चीज को भूल जाओ। मैक्स पूछता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। कैप्टन हिल उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितना बड़ा बवाल हो सकता है। तुम इस बात को अपने जहन से निकाल दो और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर। मैक्स कहता है कि इस बात को बाहर लाने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। रात में मैक्स कैंप में एक कैबिन में होता है। क्लार्क उस कैबिन में ग्रेनेड डाल देता है, लेकिन ग्रेनेड फटने से पहले ही मैक्स वहाँ से निकल जाता है। मैक्स बहुत गुस्से में होता है और वो वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर टोनी बाकियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। मैक्स क्लार्क के सर पर वार करता है। क्लार्क नीचे गिर जाता है। मैक्स कहता है कि मैंने सबको बता दिया है, पर किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम लोगों को मुझे मारने की चिंता छोड़ देनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में मैक्स कैंप के एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक कैप्टन आ जाता है। वो मैक्स के साथ बैठ जाता है। वो पूछता है कि तुम लीव पर जा रहे हो। मैक्स जवाब में बताता है कि मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, मैं बस खुद को बचा रहा हूँ। मैक्स उससे बात करते करते इमोशनल हो जाता है और कैप्टन उसे पूछता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम प्लीज मुझे बता सकते हो। मैक्स उसे पूरी कहानी सुना देता है। फिर दूसरे दिन मैक्स सबके साथ उस लड़की की डेथ साइट पर होता है। वहाँ वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन चारों को ट्रायल पर बुलाया जाता है, पर किसी को भी अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं था। और पूरे इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद डियास को 8 साल की सजा हो जाती है, हैचर को 15 साल की, क्लार्क को उम्र कैद हो जाती है और टोनी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर अचानक से मैक्स की नींद खुल जाती है। वो अभी भी उस ट्रेन में होता है। उसके सामने वही एशियन लड़की बैठी हुई होती है। फिर ट्रेन रुक जाती है और वो लड़की उस ट्रेन से उतरकर जाने लगती है। मैक्स उतर के उसे आवाज देता है। दरअसल वो ट्रेन में अपना स्कार्फ भूल गई थी और फिर मैक्स उसे उसका स्कार्फ दे देता है और उसके बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और फिर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म वियतनाम वॉर में घटी हुई सच्ची घटना पर आधारित बनाई गई है। ये घटना 1969 में पहली बार लोगों की नजर में आई थी, जब द न्यूयॉर्कर मैगजीन में काम कर रहे जर्नलिस्ट डैनियल लैंग ने इस आर्टिकल को पहली बार छापा था। बाद में इस घटना पर एक बुक भी छापी गई थी जिसका नाम है इंसिडेंट ऑन हिल 192 और इसी घटना पर 1989 में ये फिल्म बनाई गई थी। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।